पूरे महाराष्ट्र में 66,000 तक केसेस निकल कर आ रहे हैं। पूरा देश कोविड की दूसरी लहर के चपेट में आ गया है। लेकिन मुंबई, जो पहले से ही कोविड की दूसरी लहर से जूझ रहा था, क्या मुंबई शहर अब इससे उभरने के लिए तैयार है? क्या मुंबई में केसेस कम हो रहे हैं? मुंबई का कल का रिपोर्ट कहता है कि मुंबई में 4040 केस निकले हैं, जो अगर 4 अप्रैल की हम बात करें तो उसके मुकाबले 6000 से कम है। लेकिन क्या मुंबई की स्थिति सुधर रही है? सबसे पहले तो हम इस बात का जायजा लेते हैं। दिल्ली, गुजरात और यूपी से पिछले कुछ दिनों से रुला देने वाली दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। आम आदमी को जिन हालातों से गुजरना पड़ रहा है, उसे बयान करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे। बड़े बुजुर्गों को याद नहीं आ रहा कि अपने जीवन काल में क्या उन्होंने कभी इतना बुरा वक्त देखा है। ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए रोते मरीजों के रिश्तेदार, ऑटो में बैठाकर अपने मरीज की सांसें जिंदा रखने की कोशिश करते घर वाले, सोशल मीडिया पर आम आदमी छोड़िए अपनों को बेड दिलाने की गुहार लगाते नामदार और रसूखदार लोग। कोरोना की दूसरी लहर से छा गए इस दुख दर्द के अंधेरे के बीच मुंबई आशा की किरण दिखा रही है। मुंबई में कोरोना के केस घट रहे हैं। 4 अप्रैल को मुंबई में 11,163 पॉजिटिव केस आए थे। 7 अप्रैल को 10,428 केस आए। 9 अप्रैल को 9200 केस आए। 11 अप्रैल को 9,000 केस हुए। इसके बाद 15 अप्रैल को मुंबई में 8217 नए केस आए। 16 अप्रैल को 8,839, 18 अप्रैल को 8400, 19 अप्रैल को 7,381, 20 अप्रैल को 7,214, 23 अप्रैल को 7,221, 24 अप्रैल को 5,888, 25 अप्रैल को 5,542 और 26 अप्रैल को यानी कि आज 3,876 केस आए हैं। इन आंकड़ों ने अधिकारियों का मनोबल बढ़ा दिया है। जमीन पर भी स्थिति थोड़ी सी बेहतर दिख रही है। ये मुंबई का नायर अस्पताल है। यहाँ कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। भीड़ भाड़ है, लेकिन दूसरे शहरों से व्यवस्था बेहतर लग रही है। प्रशासन इसका कारण जंबो कोविड सेंटरों को मानता है, जिनकी संख्या मुंबई में 6 है। कि जब कोरोना पैंडेमिक चालू हो गया, तभी हमने डिफरेंट प्रयोग ये सुविधा के लिए किए, और उसमें से बहुत बड़ा जो प्रयोग था वो जंबो हॉस्पिटल्स क्रिएट करने का और जंबो सेंटर्स क्रिएट करने का किया था। कोरोना की पहली लहर के दौरान मुंबई के सायन अस्पताल से मरीजों की लाशों की बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें सामने आई थी, जो देश भर में वायरल हुई। लेकिन दूसरी लहर में पहली लहर के मुकाबले ज्यादा केस आने के बाद भी सायन के अंदर पहले जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सायन अस्पताल प्रशासन के मुताबिक यहाँ बेड की कमी नहीं है। एंड ऑफ मार्च में आने की वैसा हुआ, उस हिसाब से हमने प्लान करके किया था। आज की स्थिति में आज हमारे पास ऑलमोस्ट सब बेड फुल है, 355 फुल है, एंड हम उनको मैनेज कर रहे हैं। मुंबई में अगर बेड की स्थिति को लेकर बात करें तो मुंबई में कुल बेड 29,920 हैं, जिनमें से कि 22,211 ऑक्यूपाइड है और उपलब्ध बेड है 7,709। इनमें 11,181 ऑक्सीजन बेड हैं, जिनमें 10,182 ऑक्यूपाइड है और 999 उपलब्ध है। आईसीयू बेड की बात करें तो 2,836 आईसीयू बेड हैं, इनमें 2,794 ऑक्यूपाइड है और 42 उपलब्ध है। वेंटिलेटर बेड की संख्या 1,455 है, जिनमें से कि 1,439 घिरे हुए हैं और 16 इस वक्त मरीजों के लिए उपलब्ध है। मुंबई में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए बीएमसी ने कुछ बड़े अस्पतालों में ही ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। बीएमसी कह रही है कि जल्द ही मुंबई में कोरोना मरीजों के लिए 2-3 कोविड केयर सेंटर और तैयार किए जाएंगे, जिससे मरीजों की परेशानियां कम होंगी और नए वेंटिलेटर भी मंगवाए जा रहे हैं। पिछले साल जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने धारावी जैसे स्लम इलाके में भी कोरोना पर काबू पाया था, उसकी विश्व स्वास्थ्य संगठन तक ने जुलाई में तारीफ की थी। मुंबई में केस की घट रही रफ्तार बीएमसी के लिए बड़ी राहत लेकर आई है। वो मुंबई के बड़े बड़े अस्पताल हो, वहाँ की प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ के बेड्स पहले से ही ऑक्यूपाइड करके रखे हुए थे और कोविड की दूसरी लहर को मद्देनजर रखते सारी सुविधाएं पहले से ही बनाई रखी हुई थी। सौरभ वक्तानिया के साथ अनुज आधारकस, मुंबई आज तक।